आज भारत में यूनिवर्सल सिविल कोड की बात हो रही है, यूसीसी की बात हो रही है, लेकिन ये एक आईवास है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे पहले भारत के अंदर 1956 ईस्वी में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाए थे, जो कि आज तक भी ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ है और महिलाओं की जो हालत है वो बहुत बुरी है। भारत की 50% महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 0% भागीदारी है। तो महिलाओं और पुरुषों की समानता विशेष करके लिए आया हुआ हिंदू कोड बिल आज तक लागू नहीं हुआ है और महिलाओं को कोई भी बराबरी का हक नहीं देना चाहता। यहाँ तक सरकार उनको विधायक नहीं बनने देना चाहती है, सांसद नहीं बनना देना चाहती है। तो यूनिवर्सल सिविल कोड का क्या मतलब? अगर ये लाना होता अच्छी मंशा से तो अभी जो सरकारें आई हैं वो अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन करती ताकि यहाँ पर समानता होती। ये जो बिल लाया जा रहा है ये केवल डाइवर्जन डिवीज़न के लिए लाया जा रहा है। डाइवर्जन उन बातों से जिन उद्देश्यों के साथ जिस मैनिफेस्टो के साथ भारत सरकार जो बनी है, जिस पार्टी ने भारत सरकार को बनाया है और जो लोग अधिकारी और मंत्री जो काम कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे होते तो यहाँ पर कुछ दिखाई देता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्शन जो रिफॉर्म है उससे डाइवर्जन के लिए किया गया है कि जो वोटों की जो चोरियाँ होती हैं, बैलेट से जो चुनाव की जो डिमांड उठ रही है चारों तरफ से, उससे डाइवर्जन के लिए ये इस तरह से काम किया गया है कि भाई यहाँ पर जैसे कि बैलेट से चुनाव नहीं होगा, वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जाएगा, आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ा जाएगा, अगर कोई नहीं जुड़वाएगा तो उसको 10,000 की पेनल्टी है। तो क्या CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकता है कि जो वोट कार्ड को नहीं जुड़वाएगा आधार कार्ड से उसको भी हम 10,000 की पेनल्टी लगवाएंगे? दूर दूर तक नहीं है। तो ये सब नाटक है। आज समानता का नाटक करने वालों से पूछो कि भाई तुमने क्या अपने जो वादे थे वो पूरे कर दिए? क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हो गया? क्या यहाँ पर जो महंगाई थी वो घट गई? क्या यहाँ कानून का जो राज है वो आ गया? आज भी हम देखते हैं कि पुलिस की प्रेजेंस के अंदर, कस्टडी के अंदर यहाँ पर कुछ अनजान बच्चों को लेकर के और यहाँ मर्डर कर दिए जाते हैं, कभी मुस्लिम लोगों के, कभी यहाँ पर बहुजन समाज के दूसरे नेताओं के उसका करने का कुप्रयास किया जाता है। तो ये लालच से ध्यान हटाने के लिए, उससे डाइवर्जन के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। और यहाँ दूसरी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे डाइवर्जन के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो डाइवर्जन है वो सबसे बड़ा डाइवर्जन है कि भाई यहाँ पर जो रिमोट EVM आएगी, यहाँ पर फिर धांधलेबाजी होएगी। तो इलेक्शन रिफॉर्म से डाइवर्जन के लिए ये यूसीसी है और ये अच्छे से बहुजन नेताओं को अपने दिमाग में इसको बैठा लेना चाहिए। ये डिवीज़न करने के लिए भी है कि यहाँ पर मुस्लिम लोगों के खिलाफ में, जो मासूम मुस्लिम लोग हैं उनके खिलाफ में, यहाँ पर जो भारतीय हैं, जो अज्ञानी भारतीय हैं, उनको हिंदू बना करके, बेवकूफ़ बना करके और उनको एक ऐसा यहाँ माहौल तैयार करना है कि जिससे वोटों की चोरियाँ आसानी से हो सके और कोई यहाँ पर उन पर शक ना कर सके। तो ये डिवीज़न के लिए भी ये यूसीसी लाया जा रहा है कि ताकि कंटिन्यूस डिवीज़न रहेगा तो लोगों को यहाँ पर फिर से उनको एक ऐसे माहौल में ढाला जाएगा। भारत में एक समानता बहुत बड़ा नाटक है। क्या जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं जो यहाँ चुटिया लगा के बैठते हैं, तिलक लगा के बैठते हैं, जनेऊ डाल के बैठते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश बैठे हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बैठे हैं, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुटिया लगाते हैं, जनेऊ डालते हैं और दूसरे जो अपने आप को अलग दिखने के लिए अलगाव पैदा करते हैं, उन पे रोक लगेगी? अगर उन पे रोक लगेगी तो मानते हैं कि भाई यूसीसी ज़रूर कुछ करेगा।
अगर उन पे रोक लग जाए, उनकी चुटियाँ कट जाए, उनका जनेऊ कट जाए, उनका तिलक हट जाए, और उनके पास में जो अपने आप को वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में लाने के लिए इस तरह का बंदोबस्त करते हैं, उसके ऊपर रोक लगे, तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी जरूर एक गंभीर सोच के बाद लाया जा रहा है। क्या जो कास्ट के जो टाइटल हैं, जो कि अपने आप को सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में लाने के लिए कभी ऑल इंडिया रेडियो प्रचारित करता है, कभी यहाँ पर टेलीविज़न के दूसरे लोग यहाँ पर फिल्मों के माध्यम से, ड्रामों के माध्यम से प्रचारित करते हैं कि ये टाइटल, ये जातियाँ बहुत सुपीरियर है, ऊंची कोटि की है, क्या उसको बंद करेंगे? आपने समानता लानी है ना देश के अंदर, तो क्या इसके ऊपर आप कुछ करेंगे? नहीं करने जा रहे हैं। तो ये एक किस्म से आप डाइवर्जन है। क्या आप जो है जो धार्मिक जो स्थल बनाए जाते हैं, जो पब्लिक प्लेस पर बने हुए हैं, उनको गिराएंगे? क्या समानता के आधार पर सभी लोगों, सभी बौद्ध जो स्थल हैं या जो मुस्लिम स्थल हैं, हिंदुओं के स्थल हैं, वो संख्या के हिसाब से समान बनाएंगे? आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर या और यहाँ तक कि जो सरकारी जो दफ्तर हैं उनके अंदर आप धार्मिक स्थल बनाते हैं और समानता की बात करते हैं, निरपेक्षता की बात करते हैं। ये नाटक और ड्रामा है, कोई यूसीसी कुछ नहीं है, ये सिर्फ आईवास है और ये डिवीज़न और डाइवर्जन के लिए है। क्या सभी जातियों के जो पुजारी बनाने का फरमान जारी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सभी धर्मों के, जब सभी जातियों के जो लोग पुजारी बनेंगे, विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर सभी जातियों के लोग जब पुजारी बनेंगे तो उनके अंदर जो हीन भावना है वो दूर होगी, और जो अपने आप को उच्च कहने वाले और भगवान के दूत कहने वाले हैं उनके ऊपर एक तमाचा लगेगा। जैसे कि शायद अभी राजस्थान की सरकार ने बताया है कि सगुफा छेड़ा है, करने की तो मंशा नहीं है क्योंकि उनके आका कोई और ऊपर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से जो करने का कोई विचार नहीं है। यदि वास्तव में आप करना चाहते हैं कि भारत के अंदर यहाँ पर हम समानता लाना चाहते हैं यूसीसी के थ्रू और अच्छी भावना है, तो यहाँ पर इंटरकास्ट और इंट्राकास्ट मैरिजेस के लिए आप प्राइज करें, उनको प्रमोट करें, और जिन्होंने की है उनको सुरक्षा दें, रक्षा दें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत के अंदर जो जातीय जो द्वंद्व है और जातीय जो स्तुरता दूर दूर तक बढ़ाई गई है, उसको दूर करने के लिए क्या आप कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। क्या आप आरक्षण में सभी को संख्या के आधार पर आरक्षण देंगे? क्या आप यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं उनको संख्या के आधार पर आरक्षण देंगे? समानता आ जाएगी। जो हिंदू रहेगा, जो जातियों में रहेगा, उसी को लॉलीपॉप देंगे आरक्षण का? ये बेईमानी है। आप ट्रांसफ़र में इक्वलिटी क्यों नहीं लाते हैं? जो बहुजनों का जब ट्रांसफ़र आता है, उनकी बहन बेटियों के ट्रांसफ़र आते हैं तो उनको दूर दूर पटक दिया जाता है, और जब यहाँ पर जो दूसरे जो गांधीवादी जो हिंदू लोगों की बहन बेटियाँ या उनके जो दूसरे जो सातिर किस्म के जो लोग होते हैं, वो श्याम दाम दंड भेद से अपना जो ट्रांसफ़र है उसी दिन रुकवा लेते हैं, वरना 4-5 दिन के अंदर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो दूर दूर की अनविलिंग जो पोस्टिंग है बहुजनों की होती है। क्या इसमें समानता लाएंगे? तो यूसीसी ड्रामा है। क्या आप संख्या के आधार पर सभी को रिजर्वेशन देंगे? नहीं देंगे। जो लोग यहाँ पर 10% हैं, आप उनको 60% रिजर्वेशन दे देंगे। जिनकी संख्या ही नहीं है तो उनको कैसे आप रिजर्वेशन दे रहे? तो क्या इसमें लाएंगे? क्या प्रमोशन यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का भी प्रमोशन होगा? तो समानता का क्या नाटक है? तो ये यूसीसी एक ड्रामा है, इसके छलावे में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर समानता तभी आएगी जब इस देश के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म होंगे, बैलेट से चुनाव होगा, सभी लोगों का वोट लिया जाएगा, वोट सुरक्षित होगा, वोट को भी यहाँ पर आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा जैसे पैन कार्ड को जोड़ा गया है। यहाँ पर सभी लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, हर जाति के लोगों को रिजर्वेशन उनकी संख्या के हिसाब से मिलेगा। इस देश के अंदर विधायकों की, सांसदों की संख्या वर्तमान आबादी के हिसाब से बढ़ेगी। इस देश के अंदर डिलिमिटेशन एक्ट आएगा। इस देश के अंदर डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के बाद से आया नहीं है। तो ये बहुत सारी मुद्दे हैं। तो इन सबको संज्ञान लेते हुए मैंने अपने विचार रखे हैं, और जो बहुत ही ताकतवर और सिद्धांतिक विचार हैं, जो कि उसको समझना और उसको इम्प्लीमेंट कराना ये बहुजन नेताओं और अधिकारियों का और सभी लोगों का काम है। ये यहाँ पर जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, उन लोगों को संज्ञान में लेकर के इनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, ताकि वास्तव में बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की बात हो सके। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. चमार, बोध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।